हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मेरे नए वीडियो में। मेरे चैनल का नाम है जनरल अफेयर्स। मैं हूं शुभम शर्मा। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको जनरली भी जीएस जीके में इंटरेस्ट है, तो आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। चलिए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये रिसेंट डेवलपमेंट आया है कि चाइनीज़ रॉकेट एक है जिसका नाम लॉन्ग मार्च 5B है, वो डिसइंटीग्रेट हो गया है इंडियन ओशन के ऊपर। इस टॉपिक के ऊपर मैं आपको पूरे अच्छे से बताऊंगा कि क्या घटना हुई है और इससे क्या इम्पैक्ट हुआ है पूरी दुनिया पे, और चाइना आजकल स्पेस की फील्ड में क्या क्या कर रहा है। उससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जो चाइनीज़ स्पेस एजेंसी है उसका क्या नाम है, या आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं इसका आंसर आपको वीडियो के एंड में ज़रूर दूंगा। यहाँ आप एनडीटीवी का आर्टिकल देख सकते हैं कि चाइनीज़ रॉकेट सेगमेंट प्लंजेस बैक टू अर्थ, क्रैशेस नियर मालदीव्स। ये बहुत ही रिसेंट आई है खबर कि जो चाइनीज़ रॉकेट जो ऊपर जा रहा था, वो जब वापस आ रहा था अर्थ की तरफ, तो वो क्रैश हुआ है मालदीव्स यानी इंडियन ओशन के एरिया में रिसेंटली। मैं आपको बता दूं कि ये लार्ज सेगमेंट था चाइनीज़ रॉकेट का, जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हो चुका था और डिसइंटीग्रेट हो गया था। और इसी में रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश भी हुए थे कि ये पूरे वर्ल्ड पे कहीं भी गिर सकता है। और ये 18 टन के अराउंड ये ऑब्जेक्ट था जो कि गिर रहा था। और ये रिसेंटली अभी कल ही खबर आई है, आज सुबह आप कह सकते हैं, कि ये मालदीव्स के अराउंड उन्हीं के किसी आसपास गिर गया है, जो कि इंडियन ओशन में सिचुएटेड है। ये जो रॉकेट का नाम है, इसका नाम लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट है। और ये लॉन्च किया था अर्थ से अराउंड अप्रैल 29 को। चाइना की न्यू स्पेस स्टेशन जो चाइना बना रहा है उसके लिए सामान ले जाना था इसका ऑब्जेक्ट, और इसी को पूरा करने के लिए ये गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो गिरा है ऑब्जेक्ट चाइनीज़ रॉकेट का, इसका नासा ने बहुत ज़्यादा विरोध भी किया है और इसमें बहुत ही ज़्यादा अपना चिंता जताई है कि चाइना के द्वारा ये जो बिहेवियर है बहुत ही ज़्यादा इरिस्पॉन्सिबल भी है, और ये कई डैमेजेस और कैजुअलिटीज़ भी कॉज कर सकता था अगर ये ऐसे ही चलता रहा। मैं आपको बता दूं, ये पहली बार नहीं है कि चाइना ने ऐसा किया है और किसी दुनिया के देश के द्वारा ये किया गया है। ऐसा होता रहता है, पर ये चाइना द्वारा ये किया गया बहुत ही जल्दी जल्दी में दूसरा है। मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा कि इससे पहले क्या क्या हुआ है और चाइना के द्वारा ये इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर कब और कैसे किया जा चुका है। चलिए अब क्रैश साइट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट गिरा है ये 98 फुट लॉन्ग था, और इसका अराउंड 20 टन सेक्शन रॉकेट का, जो पूरा रॉकेट का वज़न, और मैं आपको बता रहा हूँ उसकी लेंथ थी, ये इतनी थी। ये 29 अप्रैल को, जैसे कि मैंने आपको बताया, लॉन्च किया गया था। इसी रॉकेट की डेब्रिस थी वो गिर रही थी, और इसको रिसेंटली बताया गया है कि ये एटमॉस्फेयर में तो अर्थ के संडे को एंटर कर चुका था, लेकिन ये जो गिरा है ये मालदीव्स एरिया के पास गिरा है। जो मालदीव्स के छोटे छोटे टापू हैं उनके पास इंडियन ओशन में ये गिरा है। अब जान लेते हैं लॉन्ग मार्च 5B है क्या। लॉन्ग मार्च 5 LM5 जिसे कह सकते हैं, वो चैंगजिंग 5 करके एक चाइनीज़ हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है, उसका पार्ट है। और इसको बनाया गया है चाइना अकेडमी ऑफ लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी के द्वारा, जिसे हम CALTB कहते हैं। ये पहला चाइनीज़ लॉन्च व्हीकल है जो डिज़ाइन किया है गया है नॉन हाइपरगोलिक लिक्विड प्रोपेलेंट्स द्वारा। अब मैं आपको बता दूं ये लिक्विड प्रोपेलेंट्स क्या होते हैं। तो ये एक लिक्विड प्रोपेलेंट वो होता है, लिक्विड केमिकल रॉकेट्स यूज़ करते हैं दो तरह के प्रोपेलेंट। एक होता है फ्यूल और दूसरा होता है ऑक्सीडाइज़र्स। फ्यूल जैसे कि आपको पता होगा फ्यूल प्रोवाइड करता है, ऑक्सीडाइज़र्स जो होते हैं वो इसे एनर्जी और बर्निंग के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कुछ सिंपल फ्यूल्स होते हैं केरोसिन और अल्कोहल, और ऑक्सीडाइज़र्स होते हैं नाइट्रिक एसिड और लिक्विड ऑक्सीजन। ऐसे ही कई चीज़ें। करेंटली जो दो CZ5 वेरिएंट्स हैं, उनके जो दो वेरिएंट्स हैं वो हैं CZ5 और CZ5B। ये जो रॉकेट का नाम रखा गया है लॉन्ग मार्च, उसको हिस्टोरिकली चाइनीज़ रेड आर्मी की 1934 और 1935 की लॉन्ग मार्च पे रखा गया था, जो कि चाइनीज़ सिविल वॉर के दौरान की गई थी। इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो इसका मैक्सिमम पेलोड है, इसका अप्रॉक्सीमेटली है 25,000 kgs। ये लो अर्थ ऑर्बिट के लिए है। और इसका जो 14,000 kg ये पेलोड है वो जियो स्टेशनरी ट्रांसफ़र ऑर्बिट के लिए है। अब मैं आपको ये बता दूं कि जियो स्टेशनरी ट्रांसफ़र ऑर्बिट क्या होता है। तो जो जियो स्टेशनरी ट्रांसफ़र ऑर्बिट होती है वो अराउंड 35,786 किलोमीटर होती है अर्थ के सरफेस से। और ये बहुत ही ज़्यादा
बाहर होता है और आप कह सकते हैं कि बहुत ही दूर माना जाता है, इसीलिए इसमें पेलोड कम हो जाता है। लॉन्ग मार्च जो आप सीधे कंपैरिजन अगर करना चाहें तो अमेरिका का NSSL हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल से उसका सीधा कंपैरिजन हो सकता है, जो कि डेल्टा 4 हैवी भी कहा जा सकता है। अब मैं आपको इसके लॉन्च और कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बता देता हूँ। जो लॉन्ग मार्च 5B है, इसका मेन मॉड्यूल था वो स्पेस स्टेशन एक चाइना बिल्ड कर रहा है जिसका नाम है टियोंगोंग। ये मैं आपको बता दूँ, टियोंगोंग स्पेस स्टेशन है जो कि अराउंड 340 to 450 किलोमीटर अर्थ के सरफेस से ऊपर होगा, जो कि चाइना अपने अलग बिल्ड कर रहा है। और रिसेंटली ये ट्रेंड देखने को मिला है, जैसे कि रशिया ने रिसेंटली अनाउंस किया था कि वो भी अपना एक स्पेस स्टेशन अलग बनाएगा ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से हट के। तो इसी तर्ज पर चाइना ने भी अपना एक स्पेस स्टेशन लॉन्च करने का निर्णय किया है और इसी स्पेस स्टेशन का सामान लेके ये रॉकेट जा रहा था। ये रॉकेट लार्ज बूस्टर स्टेजेस, जैसे कि आपको पता होगा रॉकेट कई स्टेजेस में काम करता है, उसी में से एक होता है बूस्टर स्टेजेस, जिसमें से उसका कुछ पार्ट अलग होके वापस अर्थ के सरफेस की तरफ गिरने लगता है। लेकिन वो ऐसे होता है कि वो धरती पे टकराने से पहले ही नष्ट हो जाता है। मगर इसमें कुछ ऐसा हुआ कि जो इसका पार्ट अलग होना था वो रॉकेट के साथ साथ ही ऊपर चला गया। और जैसे जैसे ये अर्थ से ऊपर एटमॉस्फेयर के पास पहुंचा और इसमें फ्रिक्शन के साथ साथ जो इसमें रबिंग हुई अर्थ के एटमॉस्फेयर की एयर की, तो इसके साथ जो इसका लूजिंग वाला कंपोनेंट था वो वापस गिरने लगा। और ये बहुत ही भारी कंपोनेंट था और इसी के साथ ये अनकंट्रोल्ड री एंट्री के साथ अर्थ पे वापस गिरने लगा। अब अनकंट्रोल्ड री एंट्री, जैसे कि आपको टर्म से समझ आ रहा होगा कि ये एक ऐसी एंट्री होती है जिस पे कंट्रोल ना हो और ये अनवांटेड जो पार्ट होता है उसका होता है और ये बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। अब ये रॉकेट क्या है और इसकी लॉन्चिंग क्या थी। लॉन्ग मार्च 5B चाइना का सबसे बड़ा रॉकेट है जो माना गया है और ये कंट्री के स्पेस प्रोग्राम के अंडर लॉन्च हुआ है। जो इसमें जो व्हीकल जा रहा था वो तियानहे व्हीकल था, जो कि आप कह सकते हैं इनका जो स्पेस स्टेशन है चाइनीज स्पेस स्टेशन टियांगोंग, उसका मेन मॉड्यूल था। चाइना ये भी प्रिपेयर कर रहा है, उसका प्लान है कि 2022 तक और भी कई चीज़ें ऑर्बिट में वो पहुंचाएगा जो कि इस स्पेस स्टेशन टियांगोंग को ऑपरेशन बनाने के लिए कारगर मानी जा रही हैं। जो पूरा रॉकेट है वो कई सारे पीसीस में डेवलप किया गया है और इसमें जो स्मॉलर साइड बूस्टर्स थे वो जल्दी गिर जाते थे और जो गिर गए थे आप कह सकते हैं, और उनका जो क्रैश हुआ था वो स्पेसिफिक ओशन में हुआ था, बहुत ही बिना किसी हार्म पहुंचाए हुए। अब इससे पहले के क्रैशेस मैं आपको बता दूं चाइना के द्वारा किए गए हैं या गलती से हो गए हैं, उनका ये आप सामने पढ़ सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ा जो क्रैश था वो था शियानजांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से, जो कि है सिचुआन प्रोविंस में सिचुएटेड है। और इससे कई बार देखा गया था कि कई सारे जो लॉन्चेस हुए थे उसमें जो डेबरी से आप कह सकते हैं जो स्मॉल पीसेस थे इक्विपमेंट के वो गिरते रहते थे, जो कि डैमेज कॉज करते थे रूरल एरियाज़ में भी। लास्ट ईयर भी एक जो लॉन्ग मार्च 5B का रॉकेट हुआ था प्रोटोटाइप लॉन्च, उसमें भी ये जो कैप्सूल था उसका भी बूस्टर गिर गया था और अनकंट्रोल वे में वापसी री एंट्री कर रहा था अर्थ के ऑर्बिट से होते हुए अर्थ के सरफेस पर। और इसी रेनिंग डेब्रिस से कुछ नुकसान हुआ था, या आप कह सकते हैं जो ये डिब्रिस थी वो गिरी थी आइवरी कोस्ट में, जो एक कंट्री है वेस्ट अफ्रीका की। इसी के साथ ये जो लार्ज पीसेस थे जो कि गिरे हुए हैं आप कह सकते हैं, गिरे थे वो वेस्ट अफ्रीका की कंट्री पे गिरे थे। और चाइना आगे भी प्लान कर रहा है कि वो बड़े बड़े पीसेस अपने स्पेस स्टेशन को बनाने के लिए आगे भी भेजता रहेगा लॉन्ग मार्च 5B के ही द्वारा। और इसी के साथ अगर आगे भी चाइना ऐसे ही बिना जिम्मेदारी निभाए ऐसे ही लॉन्ग मार्च 5B का यूज़ करता रहा तो ये देखने वाली बात होगी कि वो कितना और नुकसान पहुंचा सकते हैं खुद को भी और बाकी दुनिया को भी। चलिए अब अपने आंसर की तरफ बढ़ते हैं। मैंने आपसे पूछा था कि चाइनीज़ स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, तो वो है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो एक गवर्नमेंट चाइनीज़ कंपनी है, उस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फाउंडेशन हुआ था 1993 में। ये 4 पार्ट में इसकी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, 4 डिपार्टमेंट्स में। पहला डिपार्टमेंट है जनरल प्लानिंग, दूसरा डिपार्टमेंट है सिस्टम इंजीनियरिंग और साइंसेस, तीसरा डिपार्टमेंट है क्वालिटी कंट्रोल और चौथा डिपार्टमेंट है फॉरेन अफेयर्स। ये आप पिक में देख सकते हैं, फॉर्मेशन अप्रैल 22 1993 को हुआ था। ये स्पेस एजेंसी है, इसके हेडक्वार्टर्स हैदियान डिस्ट्रिक्ट बीजिंग चाइना में है और ये ओन करता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। चलिए इसी के साथ ही वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको लगा कि आपने कुछ नया जाना है तो इसे लाइक करिए,
कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और मुझे और किस टॉपिक्स पे वीडियो बनानी चाहिए। इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपको जो स्क्रीन पे और वीडियोस के लिंक दिख रहे होंगे उनको भी जाके आप विज़िट करिए। मुझे यकीन है कि आपको ज़रूर जानकारी प्राप्त होगी। इसी के साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मैं उसको पिन कर दूँगा। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। चैनल का नाम है जनरल अफेयर्स। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद।